एवरीवन, वेलकम इन सीक्रेट स्टडी विथ मी। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र। इसके बारे में देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है और कहाँ पे ये मुहाना बनाती है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गंगा नदी सिस्टम। तो इसमें देखते हैं कि जो गंगा नदी हमारी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि दोनों देशों से में मिलाकर इसकी कुल लंबाई है भारत और बांग्लादेश में। अगर भारत में पूछे तो भारत में है 2071 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है भारत में, बाकी जो है बांग्लादेश में है। तो देखते हैं कि गंगा नदी जो है वास्तविक रूप से देवप्रयाग से गंगा नदी का निर्माण होता है, लेकिन जो हम देखते हैं कि देवप्रयाग से पहले किन किन नदियों का संगम होता है, फिर गंगा नदी बनती है। तो देखते हैं कि जो गोमुख ग्लेशियर से, उत्तराखंड के गोमुख ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, यहाँ पर है। यहाँ भागीरथी नदी गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और इसके बाद यहाँ संतोपथ उत्तराखंड राज्य से ही संतोपथ हिमानी से निकलती है अलकनंदा, और गौमुख से निकली हुई भागीरथी नदी यहाँ पे जाके देवप्रयाग में मिलके गंगा का निर्माण करती है। इससे पहले जो अलकनंदा जो आती है वहाँ से विष्णुप्रयाग में धौली गंगा आके मिलती है अलकनंदा से ही, फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी आके मिलती है कर्णप्रयाग में, और उसके आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी आके इसमें मिलती है। फिर यहाँ पे जो देवप्रयाग में भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलके गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ जो मंदाकिनी नदी है इसके किनारे केदारनाथ शहर बसा हुआ है, और यहाँ जो अलकनंदा है उसके किनारे बद्रीनाथ शहर बसा हुआ है। यहाँ से जब गंगा नदी स्टार्ट होती है देवप्रयाग से, तो वहाँ से चलती हुई जब यहाँ आती है इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में इसी के बंदरपुर से एक जमुना नदी निकलती है, जो कि इसके समानांतर होती हुई बहती हुई यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और जब पूछे कि गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन है, तो राम गंगा है, जो कि उत्तराखंड के जिम कार्बेट के बीचों बीच से गुजरती है। ये कनौज के पास आके गंगा नदी में मिलती है। तो फिर देखते हैं इसके बाद आती है कि गोमती नदी आती है, यहाँ लखनऊ के पास मिलती है। लखनऊ के किनारे ही गोमती नदी है, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। फिर इसके बाद घाघरा नदी आती है, तो घाघरा नदी आके मिलती है इसमें। फिर सोन नदी यहाँ पे पटना के पास में, इधर दाएं तरफ से आके सोन नदी पटना के पास में मिलती है। फिर नेपाल से जो गंडक नदी निकली हुई होती है वो आके मिलती है। फिर कोसी, जो कि कटिहार के नज़दीक आके मिलती है नेपाल से। इसका तिब्बत से कोसी का उद्गम हुआ रहता है। ये कटिहार के पास बिहार में मिलती है गंगा नदी से। यहाँ पे जो हुगली यहाँ से आगे बढ़ती है, तो यहाँ से दो पार्ट में इसका धारा बढ़ जाता है। एक जो कि हुगली रिवर में बढ़ता है, और दूसरा जो कि पद्मा, जो इसका मुख्य धारा होता है वो पद्मा के नाम से वहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। और बांग्लादेश में जाके यहाँ ब्रह्मपुत्र, जो कि जमुना कहा जाता है, वहाँ मिलके मेघना नदी, इसका संयुक्त धारा जो होता है मेघना के धारा का निर्माण करता है। जो हुगली नदी यहाँ पश्चिम बंगाल में आती है, यहाँ से दामोदर नदी इसमें मिलती है। और हुगली नदी यहाँ जो मुहाना है, यहाँ पे फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। और इसमें जो सोन नदी यहाँ जो पटना में मिलती है, सोन नदी अमरकंटक से निकली हुई होती है, और सोन नदी और जमुना नदी के बीच में कैमूर की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। यहाँ इसमें जमुना नदी की भी कुछ सहायक नदी है, केन नदी है, जो कि जमुना में मिलती है। भोपाल से जो बेतवा नदी निकलती है वो भी जमुना में मिलती है, और इंदौर से चंबल नदी निकली होती है वो भी निकलती है यहाँ पे। तो देख लेते हैं कि जो बाएं तरफ से नदी, जो सहायक नदी है गंगा की, वो देखते हैं। तो बाएं तरफ से जो सहायक नदी है वो गोमती है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है। इसके बाद जो दाएं तरफ से इसकी सहायक नदी है यमुना है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सोन है और टोंस नदी है, यहाँ पे दाएं तरफ से है। इसके बाद देखते हैं कि इसका विस्तृत रूप से जो डिफिनेशन है वो जान लेते हैं। तो गंगा की हमने लंबाई जान लिया था कि 2525 किलोमीटर है। और इसके बाद जो
देखते हैं कि उत्तराखंड से निकली हुई गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होती हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है और पश्चिम बंगाल के फराक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है, यानी कि यहाँ पे दो धारा में बट जाती है। और हुगली, एक पहली जो धारा है हुगली और जो मुख्य धारा है वो भागीरथी के नाम से वहाँ पे जाके और पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। फिर इसके बाद जो भागीरथी नदी है बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है और जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र यानी जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है मिल जाती है और संयुक्त रूप से मेघना का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में अंत में मिल जाती है। इसके बाद जो देखते हैं कि इसकी जो सहायक नदी है एक एक करके इसके बारे में हम जानते हैं कि जो जमुना नदी है उसकी डिटेल्स जानते हैं। जमुना नदी यहाँ जो कि बंदरपुर से ये निकलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और ये उत्तराखंड के बंदरपुर चोटी पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है और ये नदी जो है उत्तराखंड में बहते हुए हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में से प्रवेश करते हुए प्रयागराज में यहाँ पे गंगा नदी में जाके मिल जाती है। फिर जो चंबल नदी ये जो है जमुना की सहायक नदी है। तो ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर के जो महू क्षेत्र है वहाँ के एक पर्वत है जनापा, वहाँ से निकलती है और उत्तर मध्य भाग में बहते हुए राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश में जाके इटावा में जमुना नदी, यहाँ इटावा है, इटावा में जाके मिल जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर है। फिर इसके बाद देखते हैं बेतवा नदी जो है भोपाल से, ये मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में जमुना नदी में मिल जाती है। फिर कोसी नदी ये नदी जो है कोसी नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है और ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण हमेशा चर्चा में रहती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में भारी तबाही मचती है और इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी जो है कटिहार में, बिहार के कटिहार जिला है, वहाँ पे गंगा में प्रवेश करती है। इसके बाद देखते हैं दामोदर नदी जो कि यहाँ से मिलती है, ये हुगली में जाके मिलती है। झारखंड के छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ से ये निकलती है और पश्चिम में बहते हुए ये हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इस नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है और प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं गोमती नदी जो कि यहाँ है, इसके किनारे लखनऊ शहर है। इस नदी का उद्गम जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत स्थित गोमत ताल से है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान से होता है, मैदानी क्षेत्र से होता है। सोन नदी यहाँ जो कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से दो नदियाँ निकलती है, एक तो सोन और दूसरी नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और उत्तर से बहती हुई पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। और जो इन दोनों के बीच में कैमूर की पहाड़ियाँ है वो जल का विभाजन करती है जमुना और इसके बीच सोन नदी के बीच में। इसके अलावा जो गंगा की सहायक नदियाँ है घाघरा जिसे सरजू के भी नाम से जाना जाता है और गंडक नदी के बाएं तट पे आकर ये मिलती है। फिर इसके बाद देखते हैं कि गंगा नदी के बारे में जो इम्पोर्टेंट सबसे है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया और गंगा के किनारे सबसे बड़ा जो शहर है जो सबसे बड़ा शहर है वो है कानपुर है। और इस गंगा नदी का प्रवाह का क्रम है तो उत्तराखंड में पहले बहती है, तब उत्तर प्रदेश, तब बिहार और लास्ट में जो पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना बनता है और लास्ट में इसकी अंत होती है। तो ये थी हमारी पूरी गंगा नदी तंत्र था। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि जो अन्य प्रमुख नदियाँ हैं या प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।